हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस क्लासेस। आज हम आपका जो है क्लास 7th के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 करने चल रहे हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1st to 5th क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा, द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाई अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ साइंस टेस्ट आर 85, 76, 90 ऐसे ऐसे आपका जो है दिया है 75 तक। कह रहा फाइंड द फर्स्ट, कह रहा हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड, मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। कह रहा है कि यहाँ पर 100 मार्क्स का जो है टेस्ट हुआ था, स्टूडेंट्स का कुछ ग्रुप था, उनमें से जो है क्या है कि 100 में कौन कितना मार्क्स पाया है, उन स्टूडेंट्स का मार्क्स दिया हुआ है आपका, और इससे हमें फाइंड करना है एक बार हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स, कौन स्टूडेंट सबसे अधिक पाया है और कौन स्टूडेंट सबसे कम मार्क्स पाया है। और सेकंड आपको फाइंड करना है रेंज ऑफ द मार्क्स। थर्ड फाइंड करना है मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। ग्रुप के द्वारा जो मीन मार्क्स होगा उसे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको जो है सबसे पहले हम बताएंगे कि इसका फर्स्ट पार्ट में तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टूडेंट के द्वारा जो पाया गया मार्क्स है वो कितना है, आउट ऑफ 100 कितने हैं, 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 एंड 75। आप इसे चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, आप सीधा जो है फर्स्ट ऑप्शन पे आइए। तो इसका आंसर फर्स्ट में आपको क्या निकालना, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स। तो यहाँ हम सबसे पहले निकालेंगे हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। तो हाईएस्ट मार्क्स इसमें आप चेक करिए कौन सा है, 85, 76, 90 और 85, 39, 48, 56, 95, 81, 75। तो इसमें से 95 आपका जो है ये क्या है, हाईएस्ट मार्क्स है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 95। अब इसमें लिखो लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। तो लोवेस्ट मार्क्स इसमें क्या है, सबसे कम मार्क्स 39 है। तो हमने क्या किया, 39 यहाँ लिख देना हमें। आपका ऑप्शन फर्स्ट का दोनों आंसर पता चल गया। इसी प्रकार से आपको सेकंड ऑप्शन करना है। सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहा, रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड। यहाँ पर जो प्राप्त मार्क्स है उनका जो है हमें रेंज फाइंड करना है। रेंज का फार्मूला होता है हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू क्या होता है, हमारा रेंज होता है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे रेंज ऑफ मार्क्स इज इक्वल्स टू हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोवेस्ट मार्क्स। तो हाईएस्ट मार्क्स कितनी है, 95, माइनस लोवेस्ट कितना है, 39। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 56 हमारा यही क्या आया, रेंज आया। ठीक, अब आपको ये आपका ये आंसर हो गया। अब थर्ड का जो है पार्ट थर्ड जो है इसमें मीन निकालना है। तो मीन इज इक्वल टू फार्मूला होता है, जैसे यहाँ पर मार्क्स की बात हुई है तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, मीन ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स, जो मार्क्स मिले हुए हैं स्टूडेंट को इनका मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स टर्म। ठीक, तो ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मीन, तो यहाँ निकालेंगे मीन ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ
मार्क्स, यहाँ पर जितने भी मार्क्स हैं सबका सम किए। अब यहाँ लिख देंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। ठीक, तो आपको सबसे पहले मीन, यहाँ सिर्फ ऐसे लिख दीजिए, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ मार्क्स, यानी जितने मार्क्स दिए हैं सबका सम करिए। तो आपका दिया है 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 अब प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 फिर प्लस 81 फिर प्लस 75, पूरे का अपॉन करेंगे तो कितना नंबर ऑफ टर्म्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हैं? 10। तो यहाँ हम 10 से डिवाइड कर देंगे। तो अब ये इनका टोटल सम करिए। टोटल सम करने के बाद आपका जो है जो वैल्यू आएगा, वैल्यू जो है वो है 730। कितना इनका सम जो है वो कितना आएगा? 730 अपॉन 10 कर दें तो 10 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 73 आएगा। यही हमारा क्या है? आंसर है। या आप 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए तो 1 आप अपॉन में है तो इसका कोई मतलब नहीं है। 73 आपका यहाँ आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 10 द mean marks obtained by the group of student is 73। ठीक, अब आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि द इनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स वाज एज फॉलोज। इतना और इतना 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 ऐसे दिया है। तो आपका ये 6 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में जो स्कूल के अंदर हमारा जो है इनरोलमेंट हुआ है उसे बता रहा है कि पर ईयर कितने कितने इनरोलमेंट हुए थे। तो जैसे एक साल आपका फर्स्ट ईयर कितना 1555, फिर सेकंड ईयर में 1670, थर्ड ईयर में 1750, फिर 2013, फिर 2540, फिर 2820, ऐसे आपका इतने इनरोलमेंट्स हुए हैं। तो कह रहा फाइंड द मीन इनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। यहाँ पर मीन फाइंड करना है कि स्कूल के इस पीरियड में जो है कितना जो है इनरोलमेंट मीन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मीन वैल्यू जो है आपको फाइंड करना है इनरोलमेंट का। तो इसका सलूशन आपका होगा मीन इज इक्वल्स टू, हमने आपको बता रखा है कि फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल। यहाँ पर इनरोलमेंट की बात हुई है तो इनरोलमेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इनरोलमेंट टर्म्स। ठीक, तो मीन, अब इसको आप क्या करेंगे 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 फिर प्लस 2820, इसका हम सम कर देंगे। तो और अपॉन में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ क्या लिखेंगे 6। अब हमारा मीन इज इक्वल टू क्या आएगा? इसका सारे का सम कर लेंगे जितने भी दिए हुए हैं। तो इनका सम हमारा जो आएगा वो आएगा 1 2 3 4 8, 1 2 3 4 8 अपॉन 6। अब 6 से इन्हें डिवाइड करिए तो आपका क्या आएगा 2058। यही हमारा क्या है? मीन ऑफ इनरोलमेंट। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि इसमें जो है दिया है द रेनफॉल
इन mm, रेनफॉल जो है वो mm में दिया हुआ है, मिलीमीटर में। इन अ सिटी, एक सिटी में, ऑन 7 days ऑफ अ सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। कह रहा कि एक शहर में 7 days का जो है, जो सप्ताह में जितने भी बारिश हुई है उनका जो है mm में जो है रिकॉर्ड दिया हुआ है। इस रिकॉर्ड को आपको टेबल को देखना है, जैसे डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे दिया है। और रेनफॉल mm में कितना हुआ है, मंडे को 0.0, ट्यूसडे 12.2, वेडनेसडे 2.1, ऐसे आपका दिया हुआ है सैटरडे तक। तो इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द एबव डेटा। कह रहा है कि जो डेटा में दिया गया है रेनफॉल, इनका सबसे पहले हमें रेंज फाइंड करना है। तो हम रेंज फाइंड करके आपको बताते हैं। तो रेंज फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन। तो रेंज का फार्मूला क्या होता है, हमने आपको बताया था, रेंज इज इक्वल्स टू हाईएस्ट रेनफॉल क्या है, हाईएस्ट रेनफॉल माइनस लोवेस्ट रेनफॉल। अब हाईएस्ट रेनफॉल कितनी हुई है, इसमें देखिए 20.5, अब माइनस लोवेस्ट 0.0 है, तो 0.0। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 ही सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसमें तो 20.5 ही आएगा, 20.5। ये आपका क्या है, रेंज। ठीक, ये आपका एक आंसर हो गया। अब इसी प्रकार से सेकंड ऑप्शन इसका देखिए। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है इसे mm में लिख दीजिए, क्योंकि वैल्यू जो आपका दिया हुआ है वो mm में है, तो यहाँ पर mm में लिख दीजिए। ठीक, अब सेकंड कह रहा है फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। जो सप्ताह भर का रेनफॉल हुआ है उनके लिए मीन क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। तो मीन इज इक्वल्स टू क्या होता है, हमने आपको फार्मूला बता रखा है, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल रिकॉर्डेड रेनफॉल, ठीक, अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज। ठीक, अब आप इसे सम करिए तो क्या दिया, 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ क्या करेंगे, 6, यहाँ 6 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन आपका जो है 1 मिनट, हाँ जी, तो इसमें आपका जो है एक और ऐड होगा, प्लस 1.0। ठीक, तो आपका जो है ये 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर 5.5 के बाद प्लस 1.0, ये संडे का दिन का हुआ है। देखिए संडे में कितना है, 1.0 रेनफॉल। तो इतना जो है अपॉन कितने हुए, 7 है, तो 7 डेज, यहाँ 7 से डिवाइड कर देंगे। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारा मीन आ जाएगा। तो ये टोटल सम हमारा जो है वो आ रहा है 41.3 अपॉन 7। अब इसे डिवाइड करिए, इसे अगर आप डिवाइड करेंगे तो 5.9 mm, ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, अब आपका थर्ड पार्ट में कह रहा ऑन हाउ मैनी डेज वाज द रेनफॉल लेस दैन द मीन रेनफॉल। कह रहा है कि कितने दिन जो है मीन रेनफॉल से कम बारिश हुआ था। ठीक है, तो आपका जो है जो 7 डेज दिया मंडे टू संडे, उसका मीन हमने निकाला, मीन 5.9 आया। 5.9 का मतलब ये हुआ कि इससे, ये मीन वैल्यू जो है, इससे कम बारिश कौन कौन सा डे हुआ था और कितने दिन हुए, वही हमें काउंट करके लिखना है और यहाँ पर डे नेम लिख देंगे। तो हम ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ ऑब्जर्व करेंगे, जैसे मान लो इसमें देख लीजिए आपका 5.9 से ऑब्जर्व करिए, यहाँ 5.9 से छोटा ये है, ये बड़ा है 5.9 से, तो ये हम एक सर्कल कर लिए, ये भी 5.9 से छोटा है, ये भी,
और ये भी और ये भी। तो अब हमारे कितने डेज हो गए? 1 2 3 4 5। तो यहाँ क्या लिखेंगे? वी हैव ऑब्जर्व 5 days for 5 days the rainfall less than the mean रेनफॉल। ठीक, अब डेज कौन कौन से हैं अब आपको हम लिख दे रहे हैं। एक तो है मंडे, मंडे के बाद वेडनेसडे, फिर है थर्सडे, फिर है सैटरडे, फिर है संडे। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कह रहा कि द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट्स आर फॉलोज। कह रहा है कि यहाँ पर 10 गर्ल्स की हाइट को मेजर किया जा रहा है सेंटीमीटर में, और वो कितना कितना उनकी हाइट है ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। 135, 150, 139 ऐसे करके 141 तक दिया गया है। तो ये 10 गर्ल्स की हाइट है। अब उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन इसमें पूछ रहा व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टैलेस्ट गर्ल। टैलेस्ट मीन्स होता है कि सबसे लंबी, कौन सी लड़की सबसे इसमें लंबी है, यानी किसकी हाइट सबसे अधिक है। तो इसका आंसर होगा आंसर फर्स्ट का। तो यहाँ लिखना हाइट ऑफ द टैलेस्ट गर्ल इज इक्वल्स टू, सबसे लंबी हाइट किसकी है? 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141। तो 151 सबसे हाईएस्ट है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 151 सेंटीमीटर। अब सेकंड ऑप्शन में पूछ रहा व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। तो यहाँ पर लिखना हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल इज इक्वल टू, सबसे छोटी हाइट किसकी है इसमें से आप देखेंगे तो 128 सबसे छोटा है। तो यहाँ लिख देंगे 128 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपका थर्ड ऑप्शन में कह रहा है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ डेटा। यहाँ पर रेंज निकालना है। तो रेंज, थर्ड ऑप्शन, रेंज का फार्मूला है इज इक्वल्स टू टैलेस्ट हाइट या टैलेस्ट गर्ल माइनस शॉर्टेस्ट गर्ल। ठीक, इज इक्वल्स टू टैलेस्ट कितना था हाईएस्ट 151 माइनस कितना शॉर्टेस्ट 128, दोनों सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर बाहर निकाल दिया। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 151 में 128 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 23 सेंटीमीटर आएगा। ये हमारा क्या है? रेंज। ठीक, अब आपका क्वेश्चन ये आंसर हो गया। ठीक, अब ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन में क्या बोल रहा कि व्हाट इज़ द मीन हाइट ऑफ द गर्ल। मीन निकालना है, यहाँ पर जो गर्ल्स की हाइट दी हुई है उनका मीन निकालना है। तो यहाँ निकालो मीन ऑफ हाइट इज इक्वल्स टू, लिख देना सम ऑफ ऑल गर्ल्स हाइट अपॉन टोटल नंबर ऑफ
हाइट, ठीक, तो इज इक्वल्स टू यहाँ मीन, तो टोटल हाइट कितनी दी हुई है 135, 150, 139, 135, 150, 139, उसके बाद दिया है 139 के बाद 128, 151, 128, 151, उसके बाद दिया 132, 146, 132, 146, इसके बाद दिया 149, फिर उसके बाद दिया है 143, फिर उसके बाद दिया 141, ठीक, अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने गर्ल्स हो गए 10, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितने हैं 10 है। तो इसका पूरे का सम करिए, तो पूरे का सम हमारा जो आएगा 1414 आएगा, अपॉन 10, इसे डिवाइड करेंगे तो मीन, इसे डिवाइड करने के बाद हमारा आएगा 141.4, सॉरी 1 इतना आएगा आपका, ठीक है 141.4 सेंटीमीटर। अब आपका फिफ्थ ऑप्शन में बोल रहा है हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट, मीन हाइट से अधिक हाइट कितनी लड़कियों का यहाँ पर है, वही आपको बताना है। तो आपका फिफ्थ में लिखना है कि 141.4 से अधिक हाइट किसकी है, तो आप देख लीजिए यहीं से काउंट कर लीजिए 141.4, एक तो ये है 150 और एक 151, एक ये है, फिर एक ये है, ठीक, एक ये है, बस। अब आपका ये कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए गर्ल्स 5 गर्ल्स, यहाँ पे 5 गर्ल्स की हाइट मीन से अधिक है, 5 गर्ल्स, दैट इज वो हाइट 5 गर्ल्स की कितनी है 150, 151, उसके बाद 146 और उसके बाद 149 और उसके बाद आपका है 143 हैव हाइट्स more than the mean height, ठीक, यही आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपका ये एक्सरसाइज कौन सा 3.1 ख़त्म होता है। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।